मनाली के छोटे से एयरपोर्ट के बाहर की चहल पहल के बीच चिराग ने मनिका से पूछा, अरे अरे मिस, अपना नाम तो बताती जाओ। ये सुनकर मनिका ने चिराग को देखते हुए अपनी आंखों से काला चश्मा निकाला और बड़ी ही तेज और कटीली नजर से चिराग को देखते हुए बिना किसी हाव भाव से धीरे से कहा, मनिका आहूजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लाए हैं एक लड़की को देखा तो कहानी का दूसरा एपिसोड। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वो एपिसोड देख सकते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो। तो दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। मनिका के मुंह से यह सुनकर चिराग दंग रह गया। वो कंफ्यूजन में खड़ा सोच रहा था कि इस खूबसूरत लड़की ने अपना नाम मनिका क्यों बताया होगा। लेकिन तभी टैक्सी के अंदर बैठी मनिका ने चिराग के पीछे खड़े ड्राइवर के हाथ का बोर्ड दिखाते हुए कहा, तुम मनिका आहूजा को पिक करने आए हो ना? अब तक चिराग भी मनिका के नाम वाला बोर्ड देख चुका था। उसने सोचा कि टैक्सी में बैठी लड़की बस वो बोर्ड का लिखा नाम पढ़ रही है, इसलिए चिराग ने आगे बढ़कर कहा कि अरे उस मोटी को तो मैं टैक्सी से भेज दूंगा, आप दोनों आराम से मेरे साथ कार में चलिए ना। चिराग की ये बात सुनकर मनिका ने उसे एक एरोगेंट स्माइल दी और टैक्सी ड्राइवर को चलने को कह दिया। चिराग के मुंह पर धुआं छोड़ती टैक्सी रफ्तार पकड़कर चिराग के सामने से निकल गई। 2 पल के लिए चिराग मायूस हुआ, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। इसलिए हड़बड़ाहट में उसने ड्राइवर के हाथ से बोर्ड लिया और ड्राइवर को कहा, तू फटाफट इस टैक्सी के पीछे जाकर मैडम का पीछा कर और मुझे यह बता कि वो कौन से होटल में रुकी है। और सुन, उन्हें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। चल अब भाग। ड्राइवर झट से गाड़ी निकालकर मनिका की गाड़ी का पीछा करने लगा। एयरपोर्ट से मनाली लगभग 1 से 1.5 घंटे का रास्ता था। सिया ने वापस अपने कान पर हेडफोन्स लगाए और वो टैबलेट पर गेम खेलने में बिजी हो गई। वैसे सिया को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि वह एक लड़की है। जीन्स, स्पोर्ट्स शूज, टी शर्ट, छोटे बाल और सर पर कैप। सिया की उम्र भले ही छोटी थी, मगर उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा प्रभाव था। गेमिंग की दुनिया में सिया स्वीट एंजल के नाम से काफी मशहूर थी। सिया को गेम खेलते हुए देख मनिका सोच रही थी कि पता नहीं सिया को मनाली लाकर उसने सही काम किया था या गलत। मोबाइल की रिंग से मनिका अपने ख्यालों से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पापा महेश बार बार मनिका के फोन पर कॉल किए जा रहे थे। मनिका ने बिना फोन उठाए अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर किया और आंखें बंद करके बैठी रही, मानो जैसे वो आने वाले तूफान के लिए खुद को मन ही मन तैयार कर रही हो। अगले 1 घंटे में मनिका की टैक्सी मनाली के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में दाखिल हुई, लेकिन उसका पीछा कर रहे ड्राइवर को होटल के गार्ड ने गेट पर ही रोक दिया। होटल का बेल बॉय मनिका का इंतजार पहले से कर रहा था। मनिका के आते ही बेल बॉय उसका सामान लेकर उसे लिफ्ट की ओर ले गया। होटल का प्रीमियम फर्नीचर, आकर्षित एम्बियंस और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट मनाली के इस शानदार होटल में रहना पसंद करते हैं। बेल बॉय मनिका को लिफ्ट की तरफ ले जाते हुए बोला कि आपकी बुकिंग प्रेसिडेंशियल स्वीट में है, जो होटल के टॉप फ्लोर पे है। लिफ्ट में दाखिल होते ही बेल बॉय ने 24वें फ्लोर का बटन दबाकर मनिका से कहा, मैडम, इस टॉप फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हैं, एक आपका और दूसरा है हमारे होटल के मालिक मिस्टर मोहित मखीजा का। वो अपने बेटे और छोटे भाई के साथ यहीं रहते हैं। कुछ ही पल में लिफ्ट 24वें फ्लोर पे पहुंच गई। लिफ्ट का दरवाजा खुलने पर मनिका ने देखा कि ये फ्लोर होटल के बाकी फ्लोर्स से ज्यादा सुकून वाला था। इतना सुकून कि जितना मनिका ने शायद अपने घर में भी महसूस न किया हो। मनिका के रूम के पास जाकर बेल बॉय ने कार्ड से दरवाजा अनलॉक किया। कार्ड मनिका के हाथ में देकर और सामान अंदर रखकर चला गया। सिया अभी भी गेम खेलने में बिजी थी। मनिका सिया को रूम के अंदर लेकर आई और उसने रूम का दरवाजा बंद किया। प्रेसिडेंशियल स्वीट एक काफी लग्जूरियस अपार्टमेंट था। मॉडर्न और कंफर्टेबल बेडरूम, एक शानदार लिविंग एरिया और बड़ी सी बालकनी जहां से पूरा मनाली का नजारा दिखाई दे रहा था। ये प्रेसिडेंशियल स्वीट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था।
क्योंकि कमरे का दिन का किराया 25,000 था। मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरोसर्जन अमृता उर्फ मनिका को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। थोड़ी देर नई जगह का आनंद उठाने के बाद सिया थक कर बिस्तर पर सो गई। मनिका प्यार से उसे चादर उड़ा ही रही थी, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मनिका ने देखा कि उसके पापा महेश आहूजा का फोन आ रहा है। मनिका की आवाज से कहीं सिया जाग ना जाए, इसलिए हड़बड़ाहट में मनिका बेडरूम से बाहर आकर दरवाजा बंद करके फोन उठाती है। जैसे ही मनिका ने फोन उठाया, गौतम ने गुस्से से तिलमिलाकर कहा, मनिका, ये क्या तरीका है? चिराग 2 घंटे एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम उसके साथ क्यों नहीं आई? कहां हो तुम? इस पर बड़े ही शांत अंदाज से मनिका ने अपने पापा से कहा, बस थोड़ी देर में आ रही हूं। यह कहते ही मनिका ने फोन काट दिया। न जाने क्यों, लेकिन मनिका काफी डिस्टर्ब हो गई थी। महेश ने बचपन से लेकर आज तक मनिका के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार किया हो, आखिर वो थे तो मनिका के पापा ही, जिनसे मनिका 6 साल बाद मिलने वाली थी। मनिका ने कुछ सोचकर होटल रूम को बाहर से लॉक किया और वो होटल की लॉबी में लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगी। तभी मनिका के फोन पर उसकी असिस्टेंट लक्ष्मी का फोन आया। मनिका ने फोन पिक किया तो लक्ष्मी ने मनिका का हाल पूछते हुए कहा, मैडम, मैं आशा करती हूं आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल थी और आपकी नींद भी पूरी हुई होगी। आपको याद है ना, आपको रोज कंपलसरी 8 घंटे सोना ही है। मनिका उसकी बात को काटते हुए कहती है कि हाँ हाँ याद है, तुमने मुझे फिर से यही बात बताने के लिए फोन किया है जो तुम पिछले 1 महीने से रोज मुझे बताती आ रही हो, या आज कुछ नई बात बताने के लिए फोन किया है? लक्ष्मी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अरे मैडम, क्या करूं मैं? फिर से वो बिजनेस टाइकून मोहित मखीजा का मेल आया है। वो अपनी दादी का इलाज देश की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपके पास करवाना चाहते हैं। इस वक्त वो मनाली में हैं और आप भी मनाली में हैं, तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं। लेकिन तभी मनिका ने कड़क शब्दों में कहा, बिल्कुल नहीं, ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता करने का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद तो कुछ और ही होता है, बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, बिजनेस या और कुछ। हमें इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। और वैसे भी मनाली आने के पीछे मेरा मकसद कुछ और है, उस मकसद से मैं अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहती। और हां लक्ष्मी, यह मत भूलो कि मैं इस वक्त ऑफिशियल लीव पर हूं। लक्ष्मी मनिका की असिस्टेंट ही नहीं बल्कि उसकी दोस्त भी थी, इसलिए उसने मनिका का मूड थोड़ा ठीक करने के लिए कहा, ठीक है मैडम, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन एक बात बताऊं, मैंने सुना है ये मोहित मखीजा की पर्सनैलिटी काफी डेशिंग है। लंबा चौड़ा, हैंडसम, और हां, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। देश की काफी लड़कियां उनसे सिर्फ बात करने के लिए मर मिटने को तैयार होती हैं। और आप हैं कि मोहित आपसे खुद मिलना चाहता है और आप उसे अवॉइड कर रही हैं। अगर लाइफ में थोड़ा सा रोमांस आ भी जाता है तो इसमें नुकसान क्या है? बाकी आपकी मर्जी, सोच लो। मोहित का फोटो भेजूं? मनिका समझ गई थी कि लक्ष्मी अब उसकी टांग खींच रही है। तभी मनिका ने लिफ्ट को ऊपर आता देख लक्ष्मी से जल्दी जल्दी में कहा कि अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, तुम ही उससे डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। वैसे भी यहां डॉक्टर अमृता को चेहरे से कोई नहीं जानता, यहां तो मैं सिर्फ मनिका आहूजा हूं। अब चलो फोन रखो। लेकिन लक्ष्मी ने भी जल्दी जल्दी में बोला, ठीक है, आई होप यू एंजॉय योर वेकेशन। और हां, मोहित की फोटो भेजूंगी, एक बार देख जरूर लेना। इसके पहले कि लक्ष्मी अपनी बात पूरी कर पाती, मनिका हंसते हुए फोन काट देती है। लेकिन इसके पहले कि मनिका लिफ्ट के अंदर जा पाती, लिफ्ट वापस बंद होकर नीचे चली जाती है। तभी मनिका को लगा जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। मनिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई। उसके पीछे सिया खड़ी थी। उसका चेहरा कुछ उखड़ा हुआ था और वो बस मनिका को एकटक देखे जा रही थी। मनिका को लगा कि सिया नींद से अचानक उठ गई है और उसने मनिका को पास नहीं देखा होगा, इसलिए ऐसे खड़ी है। इसलिए मनिका ने नीचे झुककर प्यार से सिया के दोनों गालों पर किस किया और बोली, मम्मा, जल्दी वापस आ जाएगी और आते वक्त तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आएगी। ठीक है, चलो अब जाओ कमरे में और आराम करो, या तो अपना फेवरेट वीडियो गेम खेलो। तभी वापस लिफ्ट आ चुकी थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और मनिका लिफ्ट के अंदर चली गई। अंदर जाकर मनिका ने सिया से फिर एक बार कहा, सीधे रूम में चले जाना। ठीक है मम्मा,
विल मिस यू एंड मम्मा लव्स यू। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। बाहर जाने की जल्दी में मनिका एक बात भूल रही थी कि उसने अपने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया था। फिर भी सिया रूम से बाहर कैसे आ गई? मनिका के नीचे जाते ही मनिका के रूम के सामने वाले रूम का दरवाजा खुला और उसमें से एक जवान हैंडसम आदमी बाहर आया। ब्लैक चमकीले लेदर शूज, ब्लैक ट्राउजर, व्हाइट शर्ट और ब्लैक ब्लेजर। किसी रियासत के राजकुमार से बिल्कुल कम नहीं लग रहा था वो नौजवान। और लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये आदमी था मखीजा इंडस्ट्रीज का सीईओ मोहित मखीजा। मोहित अपने कमरे से निकला और लिफ्ट के पास खड़े बच्चे की तरफ बढ़ते हुए और उस बच्चे को डांटते हुए मोहित ने कहा, बेटा, कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसे बिना बताए कमरे से बाहर मत निकला करो? तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं आर्यमन? जिस लड़की को सिया समझकर अभी कुछ देर पहले मनिका ने बात की थी, उसी बच्चे को मोहित आर्यमन नाम से पुकार रहा था। लेकिन सच बात तो यही थी कि वो बच्चा सिया नहीं बल्कि आर्यमन था। दरअसल मनिका जिस बच्चे को सिया समझकर उससे बात कर रही थी, वो बच्चा बिजनेस टाइकून मोहित मखीजा का इकलौता बेटा आर्यमन था, मखीजा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। और इन सब में सबसे मजेदार बात यह थी कि मोहित का बेटा आर्यमन और मनिका की बेटी सिया दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती थी, यानी कि सिया और आर्यमन हम शक्ल थे। तो मोहित लॉबी में जिस बच्चे से बात कर रहा था वो दरअसल आर्यमन था और सिया अभी भी मनिका के कमरे में सो रही थी। मोहित आर्यमन से बात कर रहा था, लेकिन आर्यमन की नजर अभी भी लिफ्ट के दरवाजे पर जमी हुई थी। आर्यमन की गोल मटोल आंखें और खूबसूरत मासूम सा चेहरा देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे उसने अभी अभी आकाश से उतरता हुआ टिमटिमाता तारा देख लिया हो। मोहित ने पीछे से आर्यमन को आवाज देते हुए कहा, आर्यमन, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सुना नहीं बेटा, अंदर चलो। मोहित आर्यमन का हाथ पकड़ के उसे लगभग खींचते हुए रूम के अंदर ले जा रहा होता है। तभी आर्यमन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाकर मोहित से कहा, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर मोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाले आर्यमन का बर्ताव आज मोहित को कुछ अजीब लग रहा था। मोहित ने तुरंत कुछ सोचकर अपनी जेब से फोन निकाला और होटल के सीसीटीवी रूम में फोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाया। वो देखना चाहता था कि अभी अभी लिफ्ट के पास आर्यमन के साथ क्या हुआ था। कुछ ही पल में सिक्योरिटी इंचार्ज लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज लेकर आ गया। फुटेज में मोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग हो गया। आर्यमन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा बात नहीं करता था, ना ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ फ्रैंक हो पाता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यमन ने एक बिल्कुल अनजान औरत को अपने पास आने दिया, यहां तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात मोहित को बड़ी अजीब लगी। मोहित सोच रहा था कि ये कैसे हो गया। वहीं आर्यमन बार बार दोहरा रहा था, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। दूसरी तरफ मनिका अपने पापा के घर यानी आहूजा हाउस पहुंच गई थी। आहूजा हाउस उसका अपना घर जो 6 साल पहले तक खंडहर जैसा था। लेकिन मनिका ने आज घर के गेट में कदम रखा तो देखा कि घर का रूप रंग पूरी तरह से बदल चुका था। गार्डन फिर से हरा भरा हो चुका था और उसी हरे भरे गार्डन के बीचों बीच रंगीन लाइटों वाला शानदार फव्वारा था। घर के अंदर आते ही मनिका को महसूस हुआ कि घर के अंदर पार्टी चल रही थी। मनिका ने गार्डन में देखा कि वहां यंग लड़के लड़कियां अंग्रेजी गानों पर नाचते झूमते नजर आ रहे थे। वहीं एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था, हैप्पी बर्थडे सोनिका। सोनिका यानी मनिका की सौतेली छोटी बहन, उसी के बर्थडे की पार्टी चल रही थी। तभी गार्डन के किसी कोने से एक लड़की के गिड़गिड़ाने की आवाज आई। मनिका ने आवाज की दिशा में घूमकर देखा तो एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। जैसे ही वो लड़की अपने कपड़े साफ करती हुई उठी, मनिका को याद आया कि वो लड़की मनिका की बुआ की बेटी प्रीति थी। जब तक मनिका कुछ समझ पाती उससे पहले सोनिका प्रीति से कहने लगी, मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं, अगले साल मिस हिमाचल बनूंगी और उसके बाद मिस इंडिया। क्या तुम अब भी कहोगी कि तुम्हारी मनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? डरी सहमी प्रीति ने दबी आवाज में कहा।
हाँ मनिका दीदी बहुत सुंदर हैं। हाँ मनिका दीदी सबसे ज्यादा सुंदर है। प्रीति की बात सुनकर सब हंस पड़े। सोनिका ने बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड में चलते हुए सब लोगों से कहा, अच्छा एक काम करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। आपको वोट करना है कि इस मोटी और मुझ में ज्यादा खूबसूरत कौन है। यह बात कहकर सोनिका ने अपने एक दोस्त से सिगरेट जलाने का लाइटर लिया और उससे मनिका की फोटो जला दी। दूर खड़ी मनिका चुपचाप ये सब देख रही थी। सोनिका ने जले हुए फोटो के टुकड़े एक जूस के गिलास में मिला दिए और कहा, तो गाइस, क्या आप अपने वोट के साथ तैयार हो? तो बोलो मुझे कितने वोट। सोनिका के सारे दोस्तों ने अपने हाथ सोनिका को वोट देने के लिए एक साथ हवा में उठा लिए। फिर सोनिका कहने लगी, बेचारी प्रीति, सारे वोट तो मुझे ही मिल गए। तुम तो हार गईं। चलो कोई बात नहीं, अब हार गई हो तो तुम्हें सजा भी मिलेगी ना। तो तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हारी इस खूबसूरत मोटी दीदी के जले हुए फोटो की राख को मैंने इस जूस के गिलास में मिला दिया है। तुम्हें बस ये जूस पीना है। लेकिन जैसे ही प्रीति ने उस जूस को पीने से मना किया, सोनिका ने प्रीति के मुंह को अपने हाथ से पकड़कर उसके गालों को दबाया और प्रीति को जबरदस्ती जूस पिलाने की कोशिश की। लेकिन इसके पहले कि वो प्रीति के मुंह में जूस डाल पाती, ऐन वक्त पर एक हाथ सोनिका का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। ये हाथ मनिका का था। मनिका ने गुस्से में सोनिका का हाथ इतना कस के पकड़ा था कि सोनिका की चीख निकल गई। बिन मां की मनिका को बचपन में साक्षी बुआ से ही मां का प्यार मिला था और प्रीति तो मानो मनिका की कजिन नहीं बल्कि सगी छोटी बहन हो। मनिका प्रीति की तरफ आगे बढ़ ही रही थी। इतने में उसे लगा कि प्रीति की हालत कुछ ठीक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे काफी वक्त से उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाकर उसका तमाशा बना रही थीं और इन सब की लीडर थी सोनिका। हाथ में वाइन का गिलास, लाल रंग का बैकलेस टॉप, काले रंग का मिनी स्कर्ट और गोल्डन रंग की ऊंची हिल्स में सोनिका किसी ग्लैमरस मॉडल से कम नहीं लग रही थी। प्रीति ठीक से उठ पाए उसके पहले सोनिका ने प्रीति को उसकी कलाई से पकड़कर वापस जमीन की ओर पटक दिया। सोनिका के हाथ में मनिका का पुराना फोटो था। वो अपनी सहेलियों को फोटो दिखाकर पूछ रही थी, ध्यान से देखो इस मोटी को। ये पागल प्रीति कह रही है कि यह मोटी मुझसे ज्यादा सुंदर है। अब तुम लोग बताओ, जिसे यह मोटी सुंदर लगे वो तो कोई पागल ही होगी ना। जमीन पर गिरी प्रीति दबी कुचली आवाज में कहती है, मनिका दीदी सचमुच बहुत सुंदर हैं, बस उनका वजन थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन इस बात पर तो सोनिका तिलमिला उठी। यू स्टूपिड गर्ल, तुझे पता भी है कि खूबसूरती क्या होती है? मुझे देख, मेरे फेस को, मेरे बॉडी को देख, ये होती है खूबसूरती। ऊपर से मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं और इस साल मिस मनाली कंपटीशन भी जीत चुकी हूं। मनिका ने कामिनी के हाथ से ग्लास छीनकर कहा, हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है और खेल अब तक खत्म नहीं हुआ। मनिका ने जमीन पर गिरी प्रीति को उठाया। प्रीति ने मनिका की आंखों को गौर से देखा। प्रीति इन आंखों को, इस आवाज को पहचानती थी। वह समझ गई कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी मनिका दीदी है। प्रीति मनिका का नाम लेकर तुरंत उसके गले लग गई। ये देखकर सोनिका सदमे में थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कल तक की एक 120 किलो की मनिका आज इतनी फिट, फाइन एंड गॉर्जियस कैसे दिखने लगी। ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? आसपास खड़े सोनिका के सब दोस्त भी सरप्राइज हो गए। दोस्त आपस में ही बातें करने लगे, अरे यार, ये मनिका इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है। माई गॉड, शी लुक्स सो गॉर्जियस एंड सेक्सी। सबकी बातें सुनकर मनिका ने बड़े ही रुआब से कहा, चलो, जीत किसकी हुई? यह तो पक्का हो गया। अब जो सजा तय की थी वह पूरी कर ली जाए। ये कहते हुए मनिका ने सोनिका की कलाई को पकड़ा और मनिका ने वहीं जूस का गिलास सोनिका को देते हुए उसे पीने को कहा। सोनिका ने गुस्से से मनिका के हाथ को झटक दिया, जिससे जूस का गिलास नीचे गिर गया। सोनिका गुस्से में झुलस रही थी। यह कैसे हो सकता है? तुम इतनी बदल कैसे गई? और तभी गिलास टूटने की आवाज सुनकर महेश और मनिका की सौतेली मां निशा वहां भागते हुए आ गए। उनको आता देख सोनिका ने नाटक शुरू कर दिया और एकदम से बेचारी बनकर कहने लगी, देखो मां,
पापा, मनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब करना चाहती है। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि तुमने अपना वजन कैसे घटाया तो मुझसे कहने लगी, अब मैं तुमसे काफी ज्यादा खूबसूरत हूं, भला तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। और ये कहते ही सोनिका झूठ मुठ रोने लगी। इससे पहले कि मनिका अपनी सफाई में कुछ कहती, हमेशा की तरह महेश ने बिना सच्चाई जाने मनिका को डांटना शुरू कर दिया। बस करो अब मनिका, बहुत तमाशा हो गया। एक डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कितना नाटक करोगी, और घर के अंदर चलो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। ये कहते हुए महेश और निशा मनिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए। घर में घुसते ही महेश दरवाजा बंद करता है और 6 साल बाद अपनी बेटी से मिलने की कोई भी खुशी नहीं जताई और सीधा मुद्दे की बात करते हुए उसने कहा, देखो मनिका, जो हो गया सो हो गया। हम लोगों को और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजात पर साइन कर दो। मनिका ने देखा तो उसके सामने रूम के सेंटर टेबल पर 2 पेपर्स और एक पेन पड़ा था। मनिका ये सुनकर थोड़ा चौंक गई। वह यहां अपने डिवोर्स पेपर पर साइन करने आई थी। फिर यह दूसरे पेपर्स किस चीज के थे? महेश ने मानो मनिका के मन की बात सुन ली हो और मनिका से कहने लगा, दरअसल तुमसे डिवोर्स लेने के बाद हम, यानी कि मैं और तुम्हारी नई मां, चाहते हैं कि चिराग और सोनिका की शादी हो जाए। चिराग को भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है और सोनिका तो पहले से ही चिराग को पसंद करती है। ये कहते हुए महेश ने अपना गला साफ किया, मानो जैसे वो आगे कुछ बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो। और आखिर में गौतम ने उसे वो बात बता ही दी जिसके लिए वो आज सुबह से मनिका को फोन कर करके घर पे आने को कह रहा था। महेश ने असली मुद्दे पे आते हुए कहा, मनिका, दरअसल तुम्हारी मां के गुजर जाने के बाद उसकी फार्मा कंपनी जो तुम्हारे नाम पर हो गई थी, वह कंपनी तुम अपनी छोटी बहन सोनिका को शादी के तोहफे में दे दो बेटा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, तुम सिर्फ सिग्नेचर कर दो। मनिका ये सुनकर कुछ देर महेश की ओर देखती रही। वो सोच रही थी कि क्या सच में उसके पापा ने वो कह दिया था जिसे वो सुनकर भी मानना नहीं चाहती थी। और तो और, वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दीक्षित खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते हैं। एक पल के लिए भले ही मनिका थोड़ी कमजोर पड़ गई हो, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को संभालते हुए उस मेज पर रखे उन पेपर्स को देखा। बिना कुछ कहे मनिका पेपर्स की तरफ आगे बढ़ी। उसने पेन उठाया और कुछ सोचकर वो डिवोर्स पेपर के पन्नों पर फटाफट साइन करने लगी। महेश और निशा ने ये देखकर थोड़ी राहत की सांस ली। उनको लगा कि मनिका सारे पेपर्स पर साइन करने को मान गई है, लेकिन तलाक के पेपर्स पर साइन करने के बाद उसने धीरे से अपनी मां की कंपनी के कागजात उठाए और बोली, मां के बाद इस कंपनी के अलावा अपना कहने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। माफ कीजिएगा, लेकिन यह कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। मनिका बड़ी ही शालीनता से मना करके सीधा वहां से निकल जाती है। महेश और निशा को यकीन नहीं हो रहा था कि मनिका, जिसने आज तक उसके पापा की हर एक बात चुपचाप मान लेती थी, उसने आज उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया था। मनिका की सौतेली मां निशा भागकर मनिका के पीछे जाती है और उसे रोकते हुए कहती है, क्यों हमें बर्बाद करने पर तुली हो मनिका? पहले ही एक बिन ब्याही मां बनकर तुमने समाज में हमारी इतनी इज्जत उछाली, वो क्या कम थी जो अब अपनी बहन की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो? निशा की बातों को अनसुना करते हुए मनिका घर के मेन गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी सोनिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम्हें क्या लगा, तुम वह कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी तो चिराग मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है यह तुम्हारा। चिराग मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि मैं उसे पसंद हूं, ना कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए। और तुम यह सब नहीं देख सकती क्योंकि तुम बचपन से ही मुझसे जलती हो। मनिका ने एक कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ सोनिका से कहा, कौन किससे जलता है इसका नमूना तुम बाहर दिखा चुकी हो। और रहा सवाल बचपन का, तो तुम्हें तो आदत है मेरी हर चीज को छीनने की। मेरे लिए जो भी अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने, अच्छी सैंडल आती थीं, वो तुम ही तो रख लेती थीं। लगता है अभी तक वो आदत गई नहीं तुम्हारी। जिस लड़के को मैंने डाइवोर्स दिया उसी से तुम शादी करना चाहती हो। तो ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं, मगर कंपनी तो मैं नहीं दे सकती। बचपन में मनिका का फायदा हर कोई उठा ले जाता था,
लेकिन इसके बावजूद उसके मुंह से कभी छू तक नहीं निकलती थी। शायद इसीलिए सबने सोचा होगा कि फिर से मनिका को बहला फुसलाकर समाज का और बहन के भविष्य का वास्ता देकर उसका फायदा उठा लेंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मनिका का शरीर ही नहीं, उसका मन, उसके विचार, सब कुछ इन 6 सालों में बदल चुका था। आज मनिका को इस तरह सबके अरमानों पर पानी फेरता देख सब लोग गहरे शौक में थे। मनिका के मुंह से ऐसे तीखे शब्द सोनिका पहली बार सुन रही थी, और अब सोनिका का पारा 7वें आसमान पर था। वो गुर्राती हुई मनिका से बोली, समझती क्या हो तुम खुद को? वजन घटा लिया तो जबान भी लड़ाना सीख गई क्या? चाहे कुछ भी कह लो, मैं कल भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी और मैं हमेशा तुमसे ज्यादा खूबसूरत रहूंगी। दिखने में भी तुमसे आगे और पढ़ने में भी तुमसे आगे। कुछ ही साल में डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर चिराग तुम्हारे पास वापस आ ही नहीं सकता। सोनिका भी नहीं जानती थी कि उसके मुंह से आखिर चिराग की बात क्यों निकल गई थी, लेकिन उसकी इस बात पर मनिका ने भी मुस्कुराकर कह दिया, तो चलो एक और शर्त लगाएं। मनिका की यह बात सुनकर न जाने क्यों सोनिका का कॉन्फिडेंस अचानक से कम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे हकीकत पता थी। वह मनिका का नया रूप भी देख चुकी थी और वो चिराग की फितरत से भी वाकिफ थी। और तभी घर के मैन गेट के बाहर से चिराग की आवाज आई, कहाँ गई वह मोटी? मुझे एयरपोर्ट पर 2 घंटे वेट करवाया, आज छोड़ूंगा नहीं उसे। चिराग की ये बात सुनकर सोनिका टेंशन में आ गई, लेकिन मनिका वहीं खड़ी सोनिका के सामने मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, आगे कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान पर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।